हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले हमने इंडिविजुअल डेटा देख लिया है, डिस्क्रीट डेटा देख लिया है। अब हम कंटिन्यूस डेटा देखेंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे कंटिन्यूटी फॉर्म में दिया होगा और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी होगी। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है द वे हमने डिस्क्रीट डेटा में निकाला था। इट्स वेरी इजी। सपोज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 50, इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी दी होगी। आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 7 लिखना है। सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 7 + 20, 27। थर्ड फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 7 + 20 + 17 जो 44 है। या इसी को मैंने 17 ऐड कर दिया तो भी 44 आ जाता है। या फिर समझो इन तीनों लाइन का टोटल होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 50 to 60 कितना है, 16। तो यहाँ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 2 3 4, चारों का टोटल कितना होगा, वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50। तो हमारा n कितना मिल गया हमें, 50। स्टेप 1 है, सपोज मुझे Q1 फाइंड आउट करना है। तो Q1 का फॉर्मूला है n/4 TH ऑब्जर्वेशन। अब हमारा n कितना है, 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 12.5। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0.5, 4 5 ज़ा 20। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12.5। तो मैं लिखूंगी 12.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12.5, मतलब 7 से बड़ा 27 से छोटा, तो हम बड़े वाले को सर्कल करेंगे, इस बड़े वाले को सर्कल करेंगे 27। 12.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। ठीक है, फिर मैंने इसको ये सर्कल कर दिया। अब सेकेंड फॉर्मूला, स्टेप 2 इज सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, n लोअर लिमिट प्लस in अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू h। नाउ l मीन्स लोअर लिमिट। अब 30 to 40, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 30। तो मेरा l कितना हो गया, 30। फिर नेक्स्ट इज in। नाउ व्हाट इज in? I मीन्स मेरा Q1 का 1 है और n कितना है, 50 है, तो 1 into 50 इज इक्वल टू 50। in मेरा कितना हो गया है, 50। फिर CF, इसी लाइन में CF कितना है, 27। तो हम 27 नहीं लेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी लेने वाले हैं छोटा वाला। तो ऑलवेज फाइंड फ्रीक्वेंसी लोअर वाला लेंगे हम लोग, लोअर वाला, उसके ऊपर वाला, दैट विल बी 7। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हमें इसके ऊपर वाला लेना है, 7। F नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी इस लाइन में, 20। कितनी है, 20। और हाइट कितनी है, 20 to 30, 30 to 40, सब में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो हमारी हाइट हो गई है 10। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। L कितना है, 30 प्लस in, I मतलब Q1 मतलब 1 इंटू n कितना है, 50। तो 50 हो गया अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर वाला लेना है जो 7 है, और नीचे हमारा कितना है फ्रीक्वेंसी उसी का 20 इंटू हाइट कितना है, 10। तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, 50 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 30 प्लस, ये हमने ऑलरेडी पहले भी करके देख लिया, कितना आंसर आता है, 12.5 माइनस 7 अपॉन 20 इंटू हाइट कितना हमारा 10, 30 प्लस 12.5 इंटू 7 माइनस 7 कितना होगा, 5.5। कैसे करते हैं, 12.5 माइनस 7, तो इधर कुछ नहीं, 5 हो गया, 7 8 9 10 11 12, तो 5, और ये बीच में का पॉइंट ऐसे आएगा, 5.5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, 0 कट 2 बचा, 5.5, तो कितना होगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 0.27 ज़ा 14 एंड 5 2.75। तो 30 प्लस 2.75 विच इज इक्वल टू 32.75। सो Q1 इज इक्वल टू 32.75। एक बार वापस देख लो, इजी है बहुत, जस्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन करना है। ये हाथ ऐसे और क्रॉस, तो हमेशा ये सारी चीजें इस लाइन का यूज करेंगे, सिर्फ एक क्रॉस। CF हम ऊपर वाला यूज करेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन
इसी लाइन का यूज करेंगे। दिस इसी का सिर्फ CF उसके ऊपर वाला, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सारे इंफॉर्मेशन इसी लाइन का यूज करना है, सिर्फ CF ऊपर वाले का, ठीक है। नाउ स्टेप 1 इज n/4 निकालना है। तो Q1 है तो n 50/4 विच इज इक्वल टू 20.5 हो गया। तो 20.5 लाइज इन क्यूमुलेटिव 27, बड़े वाले को सर्कल कर दो। फिर फॉर्मूला 2, लोअर लिमिट प्लस IN माइनस CF, सॉरी स्टेप 2 क्या हो गया, L प्लस IN/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। नाउ L मीन्स लोअर लिमिट, इसका लोअर लिमिट कितना है 30, IN I मतलब Q1 है तो 1 इज I, N मतलब हमारा N कितना है 50, तो 1 इंटू 50 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला लेना है, दैट इज 7, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी। इस लाइन का फ्रीक्वेंसी कितना है 20 इंटू H, 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 12.5 माइनस 7/20 इंटू हाइट। नाउ 30 प्लस, जब ये हम डिवाइड करेंगे तो हमें 12.5 मिलेगा माइनस 7/20 इंटू हाइट। नाउ जब इतना आ गया हम इसके बाजू में कर लेते, दिखेगा थोड़ा क्लियर। तो 30 प्लस 0 कट और 12.5 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 2.75 विच इज इक्वल टू 32.75। ये डिवाइड करना आपको नहीं आता है तो कमेंट में लिखना, मैं सिखा दूंगी कैसे करते हैं। वैसे अभी Q2 निकालना हो तो चलो हम Q2 निकालते हैं, Q1 Q2 Q3 जल्दी। नाउ Q2 रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2n/4, तो 2n मतलब कितना हो गया यहाँ पे 100/4 विच इज इक्वल टू 25, और 25 भी इसी में लाई कर रहा है, उससे बड़ा नंबर कौन सा 27, तो वी विल राइट 25 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। तो ऑलमोस्ट सारी वही चीजें यूज कर रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। नाउ स्टेप 2 इज फॉर्मूला, दैट इज लोअर लिमिट प्लस IN/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। नाउ लोअर लिमिट सेम है, वही है 30, IN I कितना हमारा 2 है, तो 2 इंटू n मतलब हमारा अभी IN कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 माइनस इसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 7, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 20 इंटू हाइट कितना है हमारा 10। इधर तो विच इज इक्वल टू 20 प्लस, अब ये डिवाइड कितना आ रहा है हमारा 25 माइनस 7/20 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 25 माइनस 7 कितना आता है 25 माइनस 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 मतलब 18 अपॉन 20 इंटू 10, 0 कट 2 1s are 2 9s are 18, तो इट विल बी 30 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 39। सो हमारा Q2 का आंसर आ जाएगा 39। ओके, नाउ Q3 हम सेम चीज है, सिर्फ Q3, ठीक है। तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला Q3, तो क्या लिखेंगे 3n/4, तो कितना हो गया 3 इंटू 50/4 मतलब 150/4 मतलब कितना हो गया 25 35 37.5 मतलब 35.7 ऑब्जर्वेशन बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो 37.5 लाइज बिटवीन, अब ये पूरा नया वाला नीचे वाला लाइन आ जाएगा, लाइज बिटवीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44, तो वी विल राइट 37.5
lies in cumulative frequency 44. ठीक है, तो अभी इसका हमारा लोअर लिमिट कौन सा हो गया 40, IN कितना हो गया 150, 3I कितना है 3, N 50 है, तो 3 इंटू 50 150, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर, इसके ऊपर वाला 27, फ्रीक्वेंसी इसका वाला 17 एंड हाइट इज 10. जब ये फॉर्म हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन लिख देगा तो स्टेप 2 काफी इजी लगेगा. स्टेप 2, लोअर लिमिट प्लस IN मतलब 3N हो जाता है वो भी, 3N अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट. लोअर फ्रीक्वेंसी इज 40 प्लस 3N से मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ बट मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ. 3N अपॉन 4 तो वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है यहाँ पे स्टेप 1 में, दैट इज 37.5 ऑलरेडी किया हुआ होता है. हम एज इट इज कॉपी करके भी लिख सकते हैं बट स्टेप का मार्क्स होता है तो पहले ही स्टेप लिख दो. नाउ 3N अपॉन 4 इज कितना है, हमें पता है 37.5 है बट आप स्टेप लिखना पड़ेगा. 150 अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 27 अपॉन अभी का फ्रीक्वेंसी है 17 इंटू हाइट इज 10. नाउ 40 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 4 कितना है 37.5 माइनस 27 अपॉन 17 इंटू 10. नाउ 37.5 माइनस 27 10.5, तो 10.5 अपॉन 17 इंटू 10. जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो इट विल बिकम 40 प्लस 105 अपॉन 17. अब फिलहाल टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ ये डिवीजन. आप ऐसे कर सकते हो 105 डिवाइडेड बाई 17, 17 6 जा 102, 3 बचा 0, 1 जा 17, 3 कट करके 2, 1 130, तो 7 जा 17, 7 जा 7 जा 49 9 4 गई 119 माइनस किया तो 1 बचा, कट करके 2 2 माइनस 1 1 0, 110 है तो अगेन 6 जा 102. अब ये ऑन गोइंग जाएगा, 3 डिजिट है तो इसको राउंड ऑफ करके मैं ले लूंगी 6.18. जब 5 से बड़ा नंबर हो, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम इसको राउंड ऑफ करके 6.18 ले सकते हैं. तो दैट इज इक्वल टू 6.18. तो 40 प्लस 6.18 इज इक्वल टू 46.18. तो वी विल से Q3 is equal to 46.18 and the sum is done.